जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब आज से महज 10 दिन पहले इस बात को कहे थे कि पश्चिम बंगाल के हुमायूं कबीर जो अपना एक पार्टी बनाकर जो है कि भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहा, वो एक धोखेबाज है और गद्दार है। और ये बात अब जो है कि सामने आ ही चुका है, क्योंकि असीम वकार साहब उस समय जो है कि भाई सोशल मीडिया में एक वीडियो बनाकर पोस्ट किए थे। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी है, जो पश्चिम बंगाल का एक बड़ा चेहरा है, उसके कोर टीम के सदस्य हैं आपके हुमायूं कबीर। और जो है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो अमित शाह के कोर टीम के सदस्य है। यानी कि साफ उनका कहना था असीम वकार साहब का, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और काफी तथ्य के साथ वो बात को रखते हैं। सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, और जब डिबेट होता तो उस वक्त में जो है कि चाहे कोई सा भी दल का लोग हो, उसे जो है कि भाई वो तथ्य के हिसाब से उनका बोलती बंद करते हैं। लेकिन असीम वकार साहब कहे थे कि ये जो व्यक्ति है वो बीजेपी का एक दल्ला है। और वाकई में जो है कि अभी जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ हुमायूं कबीर का, तो ये बात साफ जो है कि सामने आ गया। जो बात का अंदेशा पहले ही जो कर चुके थे असीम वकार साहब, वो अभी सामने आ गया। लेकिन यहां पर सवाल सिर्फ जो है कि हुमायूं कबीर से नहीं है, सवाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी है। क्योंकि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता पहले ही आगाह कर चुका था, फिर पार्टी को क्या ऐसी आन पड़ी थी कि भाई एक ऐसे व्यक्ति से गठबंधन कर लेना जो व्यक्ति का कोई और छोर नहीं है। तो क्या सवाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे नहीं बनेगा? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सुप्रीमो है उनके ऊपर सवाल नहीं बनेगा? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कल तक वो कोई उसे जानता भी नहीं था, लेकिन अचानक जो है कि उनके पास इतना पैसा आता है कि वो जो है कि एक मस्जिद का जो है कि भाई निर्माण करना स्टार्ट करता है। और जब मस्जिद का निर्माण करना स्टार्ट करता है तो एक विवादित नाम देता है कि आने की, जिसके ऊपर हिंदुस्तान में पहले से ही विवाद है, बाबरी मस्जिद, यानी कि वहां नाम दिया गया। नाम तो और भी कोई दिया जा सकता था। कुछ लोगों का तो कहना यह भी था कि अगर हुमायूं कबीर को इतने ही मस्जिद बनाने का शौक है तो भाई आप मुर्शिदाबाद के कई ऐसे, अगर आप मुर्शिदाबाद स्टेशन से उतरेंगे तो स्टेशन के जस्ट बाहर में मतलब 2-3 ऐसा मस्जिद है जो वीरान पड़ा हुआ, आप उसे आबाद कर देते। लेकिन आप एक मस्जिद बनाएंगे क्यों? क्योंकि आपको पोलराइज करना था, आपको जो है कि बीजेपी के इशारे पे चलना था, और बीजेपी के इशारे पे ही सारा काम हो रहा था। एक अदना सा विधायक एक पार्टी का गठन करता है, एक भीड़ काफी लंबी चौड़ी भीड़ को बुलाता है, भाई एक मस्जिद का निर्माण करता है। आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है? एक पार्टी का निर्माण करके ये ऐलान करता है कि भाई पश्चिम बंगाल में जो है कि हमारी पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आखिर पैसा कहां से आ रहा? सवाल। दूसरी बात है कि इस व्यक्ति को जो है कि भाई बीजेपी के तरफ से सारा छूट मिला हुआ था, वाई प्लस का सुरक्षा, एक विधायक को वाई प्लस का सुरक्षा दिया जा रहा। आखिर कौन ऐसा काम जो है कि ये हुमायूं कबीर किया था? हाँ, यही था कि बीजेपी का हर बात को वो मान रहा था, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि आप जो है कि मुस्लिम वोट का बिखराव करें, मुस्लिम वोट जो है कि हमेशा टीएमसी को जाता है, इस बार जो है कि मुस्लिम वोट को तुम अपने और खींचो, मुस्लिम वोट को तुम काटो, पोलराइज करो। अब यहां पर जो है कि ये तो सारा चीज सेटिंग हो ही गया। 1000 करोड़ का डील होता है शुभेंदु अधिकारी से। वो स्टिंग ऑपरेशन में 19 मिनट का जो वीडियो है वो स्टिंग ऑपरेशन होता है, और उस वीडियो में साफ जो है कि दिख रहा है हुमायूं कबीर क्या क्या कह रहा है। अब एक बात समझिए ना, एक एक आदमी को जो है कि पता था कि हुमायूं कबीर जो है कि बीजेपी का एजेंट है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कद्दावर से कद्दावर नेता थे, उनको ये बात आभास नहीं हुआ था क्या? तो आभास अगर नहीं हुआ था तो असीम वकार साहब तो आभास करवा दिए थे। फिर ऐसा क्या आन पड़ा था कि आपको भाई गठबंधन करना था? हालांकि अभी जो है कि जैसे ही ये सोशल मीडिया पे वीडियो तैरने लगा, वैसे जो है कि पार्टी का ऑफिशियल मतलब अनाउंसमेंट हो जाता है कि हम जो है कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी से जो हमारी गठबंधन थी, हम उससे किनारा करते और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। अब कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब लोग जो है समझ चुके हैं कि क्या गलत है क्या सही है। हुमायूं कबीर की पार्टी से जो लोग अभी अपना नॉमिनेशन फाइल करवा रहे थे, अब वो चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दे रहे हैं, साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर वाकई में जो है कि चोर है और आने की समाज को बेचने वाला ये नेता है। आप भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को यह बात नहीं पता था कि 2019 में यही हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का सिंबल से बीजेपी पार्टी में जाकर भाई लोकसभा का चुनाव लड़ता है।
और जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो है वो शुभेंदु अधिकारी का कोर टीम का सदस्य है, तो कुछ तो दाल में काला है। हमें लगता है कुछ नहीं, पूरा दाल ही काला है। जब एक एक अदना सा व्यक्ति को समझ में आ रहा था कि ये हुमायूं कबीर जो है कि बीजेपी का एजेंट है, पश्चिम बंगाल में जो है कि भाई बड़ा जो है कि एक बताइए ना कि किस तरीके का जो है कि वो विवादित चीज को फिर से स्टार्ट किया था, किस और समाज को ले जाना चाहता था। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, उनके साथ गठबंधन करना, सवालिया निशान तो खड़ा होता है। अब देखिए ना, छोटू दादा भी इस बात को कहे ना, छोटू दादा जो वो कॉमेडी वाले हैं, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार का जब चुनाव चल रहा था उस वक्त में कितना प्रचार किए। मतलब आप देखिए, जब महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, लोकल बॉडी का चुनाव था, उस वक्त में छोटू दादा कई मतलब प्रचार किए। लेकिन उनका कहना था कि मैं असद साहब का कई ऐसे फैसले को जो है कि मैं भाई एक्सेप्ट करता हूं, कई ऐसे फैसले को मैं भाई मानता भी हूं, सही है, लेकिन हर फैसला को मैं सही मान लूं ये नहीं है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का जो फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का रहा, मैं उससे साफ इनकार करता हूं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात छोटू दादा कह रहा, जो कल तक पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा था। आज जो है कि वो साफ कहता है कि भाई पश्चिम बंगाल में जो निर्णय पार्टी ली है वो गलत है। अगर पार्टी को चुनाव लड़ना ही था पश्चिम बंगाल में, स्वतंत्र रूप से लड़ना था। आखिर ये एक हरामखोर है हुमायूं कबीर, उससे गठबंधन करने को क्या पड़ा था? तो एक बात तो है, लोग अंधभक्ति में ना रहे, क्या गलत है क्या सही है ये कम से कम आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए। हालांकि ये इस वीडियो को बनाने के बाद जब सोशल मीडिया में इस वीडियो को डाला जाएगा, डालेंगे ही, इतनी बड़ी बात है, भाई खामोश कैसे रह सकते हैं? हाँ, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है कि बात को, बहुत ऐसे बात से इत्तेफाक रखता हूं, भाई सहमत रहता हूं, लेकिन हर बात से सहमत हो जाऊं ये नहीं हो सकता। हर बात से सहमत हो जाओ ये हो ही नहीं सकता। अब इस बात से आप कहेंगे कि सहमत होना कि भाई हुमायूं कबीर से गठबंधन हो गया और आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का बात कर रहे थे, इससे मैं खुद भी सहमत हूं। कई ऐसे फैसला है जो आपका सराहनीय फैसला है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई मैं सपोर्टर हो सकता हूं, भक्त नहीं हो सकता हूं। तो अगर लोग दोनों साइड में हैं, उस साइड में भी है जो बीजेपी वाले लोग हैं, भाई कुछ भी मोदी जी गलत कर ले चलेगा, और इस साइड में भी है अगर असदुद्दीन अवैसी कुछ भी गलत कर ले चलेगा। दोनों साइड में भक्ति है, भक्ति नहीं सपोर्टर। अगर आप सपोर्टर हैं तो ठीक है। तो यहां पर छोटू दादा भी सही कहे, यहां पे जो है कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब की भी बात काफी बेहतर रही, क्योंकि असीम वकार साहब की बात काफी जो है कि तर्क के हिसाब से होता है। और वाकई में जो है कि शुभेंदु अधिकारी का कोर टीम के सदस्य जो है कि आपके हुमायूं कबीर हैं, जिनको Y+ का सुरक्षा मिलता है। इतना बड़ा जो है कि विभाजित चीज को फिर से वो स्टार्ट कर रहा था, भाई सरकार जो है कि उसको पूरा शरण दे रखी, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार नहीं। क्योंकि वो साफ उस ऑडियो में कह रहा है, वो जो वीडियो चल रहा है उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाँ 1000 का डील हुआ, हमारा 1000 करोड़ का डील हुआ, हमको पैसा चाहिए इतना, उसके बाद जो है लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, हम मुस्लिम वोट का बिखराव करेंगे और ममता को जो है कि भाई सत्ता से बेदखल करेंगे। भाई तू कर ले जो करना, लेकिन अब तुम्हारा नहीं चलने वाला, क्योंकि अब तुम्हारे ही पार्टी के लोग जो है कि तुमसे नफरत करेंगे। अब एक एक जो है कि तुम अकेला बच जाओगे, तुम्हारे पास कोई रहेगा भी नहीं। और यहां से स्टार्ट भी हो गया, कई ऐसे लोग हैं जो भाई पार्टी से छोड़ दिए, और पार्टी से जो चुनाव लड़ने वाले थे वो भी पीछे हट गए। अब तो खुद भी अपना सीट भी बचाना इसके लिए मुश्किल रहेगा। और ऐसे लोगों को तो भाई जिताना भी नहीं चाहिए, एक वोट नहीं देनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल के मुसलमान काफी समझदार होते हैं, भाई वो समझेंगे कि आखिर क्या है। अभी एक हाल ही के दिनों में एक वीडियो भी देखा गया, हुमायूं कबीर किसी जगह पे खड़ा है और उधर से एक व्यक्ति, जो मुस्लिम व्यक्ति टोपी लगा गुजर रहा, लेकिन वो जैसे देखा हुमायूं कबीर को वैसे ही कहा ये चोर है, चोर है, चोर है। उसके बाद दोनों में जो है कि बंगाली भाषा में कुछ बातें होती है, वाकई में चोर है, वाकई में अपने समाज के लोगों को गुमराह कर रहा वो। खैर चलिए, अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से गठबंधन जो है कि किया गया था, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समझ में नहीं आया कि आखिर हुमायूं कबीर किस टाइप का व्यक्ति है?
अगर समझ आया था तो फिर गठबंधन क्यों हुआ? और जो है कि गठबंधन से पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब इस बात को कहे थे कि हुमायूं कबीर जो है कि शुभेंदु अधिकारी का कोर टीम का सदस्य है, जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल में, और शुभेंदु अधिकारी जो अमित शाह का कोर टीम के सदस्य है, यानी कि वहां से लेकर यहां तक की बात है। तो इसको भी आप किस रूप में देखते हैं? क्या असीम वकार साहब की बात को नजरअंदाज करके जो है कि गठबंधन की गई? और हालांकि अब जो है कि गठबंधन से अपना भाई रिश्ता खत्म करके स्वतंत्र चुनाव लड़ेगा पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या कुछ बेहतर हो पाएगा पश्चिम बंगाल में? क्या लगता है आप लोगों को कि जो फैसला था वो पार्टी का गलत फैसला था, लिया हुआ निर्णय बिल्कुल गलत था या सही था? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। लेकिन हमें लगता है इस वीडियो बनाने के बाद जो है कि कुछ लोग हमें ट्रोल करेंगे, कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, क्योंकि भाई अंधभक्ति उनके अंदर है ना, वो हर फैसला को जो है कि सही मान लेते हैं। भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि इंसान है, फैसला लेंगे भी तो गलत हो सकता है, इसीलिए भाई उनकी बात का मजम्मत भी करने के लिए सीखो। हर बात से एक्सेप्ट करना और हर बात को जो है कि सपोर्ट करना ये नहीं है। इस बात से बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, और यहां पर गलत फैसला लिया गया और लोगों का मन में, दिल और दिमाग में बी टीम का जो सवाल आता है ना, वो इस बात से सच सच दिख रहा है। तो खैर चलिए, अब आप लोग जो है कि बताइए क्या है नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।